अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट स्टार्ट करें, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में मैंने एडिनर्जिक एगोनिस्ट सारे डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देखें एंड देन स्टार्ट एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट, ठीक है। एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट बेसिकली दे आर ऑल्सो नोन एज एडिनर्जिक ब्लॉकर्स और सिम्पैथोलिटिक्स, ठीक है। देन वी हैव द क्लासिफिकेशन ऑफ एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट। सो हमने रिसेप्टर्स के बेसिस पे इनको क्लासीफाई किया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द अल्फ़ा एंड बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। जो दोनों अल्फ़ा और बीटा रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं, ठीक है, और इनको ब्लॉक करते हैं, दे आर लेबीटालॉल एंड कार्वेडिलॉल। ओके, इनकी क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इनके नेम्स को अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। लेबीटालॉल एंड कार्वेडिलॉल आर बोथ अल्फ़ा एंड बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। देन वी हैव द अल्फ़ा ब्लॉकर्स, ठीक है। अल्फ़ा ब्लॉकर्स के हमने फर्दर, ठीक है, हम इसको पी रिसेप्टर वाइज पहले हम अल्फ़ा ब्लॉकर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने उसमें किया था कोलिनोमामेटिक्स और पैरासिम्पैथोलिटिक्स में, ठीक है। इसी तरह हम इसको भी करेंगे। पहले अल्फ़ा रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट को डिस्कस करेंगे एंड देन बीटा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। सो अल्फ़ा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स: नॉन सेलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर्स, अल्फ़ा 1 सेलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर्स एंड देन वी हैव द अल्फ़ा 2 सेलेक्टिव ब्लॉकर्स। अब जो नॉन सेलेक्टिव है, नॉन सेलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ठीक है। रिवर्सिबल में वी हैव फेंटोलामीन, ठीक है, एंड इरिवर्सिबल वी हैव द फेनॉक्सीबेंजामीन, ठीक है। ड्रग्स के नेम आपने याद करने हैं, ठीक है। देन वी हैव द अल्फ़ा 1 सेलेक्टिव। अल्फ़ा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर्स में वी हैव प्रेजोसिन, ये सीन सारे इनके एंड पे आएगा, ठीक है। प्रेजोसिन, ट्रेजोसिन, डोक्साजोसिन, सिलोडोसिन एंड टेमसिलोसिन, ठीक है। Then we have the alpha 2 selective. Alpha 2 selective में we have yohimbine and then we have the tolazoline, ठीक हो गया। So this is all the classification of alpha receptor antagonist, ठीक है। ये मैं आपको कैटजंग से भी दिखा देती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर भी इसकी क्लासिफिकेशन दी हुई है, ठीक है। देखें, वही है जो मैंने आपको ज़्यादा डिटेल में बता दी कि एड्रेनोसेप्टर एंटागोनिस्ट को हमने अल्फ़ा और बीटा ब्लॉकर्स के साथ डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। लेकिन हम बीटा ब्लॉकर्स को मैं आपको बाद में करवाऊंगी, ठीक है। मैंने उसकी एक सेपरेट से क्लासिफिकेशन बनाई हुई है, ठीक है। सो इसमें भी सारे आप देख सकते हैं कि वही है इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल, अल्फ़ा 1 सेलेक्टिव एंड अल्फ़ा 2 सेलेक्टिव, ठीक है। इन्होंने एक एक ड्रग का बताया हुआ है। मैंने सारी जो ड्रग्स हैं वो एक साथ ही, जो लिपिन में भी डिस्कस की हुई हैं और इधर कैटजंग मैंने एक साथ ही वो समराइज़ कर दिए हैं, ठीक है। ओके, अब रिवर्सिबल एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, ठीक है। दे डिसोसिएट फ्रॉम द रिसेप्टर्स एंड ब्लॉक can be surmounted with sufficiently high concentration of agonist, for example phentolamine and prazosin. Reversible antagonist actually वो मतलब वो antagonist होते हैं, ठीक है, कि जिनका जो इफ़ेक्ट है वो सरमाउंट किया जा सकता है, ठीक है। मतलब उसके इफ़ेक्ट को रिवर्स किया जा सकता है, ठीक है, जब हम हाई कंसंट्रेशन में एगोनिस्ट एडमिनिस्टर करें, ठीक है। तो वो उसको उसकी एक्टिव साइड से डिस्प्लेस करवा देगा, ठीक है। एगोनिस्ट की हाई कंसंट्रेशन एडमिनिस्टर करें तो दे आर रिवर्सिबल, ठीक है। इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट वो होते हैं, ठीक है, जो अपनी रिसेप्टर साइड से डिसोसिएट नहीं होते, ठीक है। चाहे हम एगोनिस्ट की जितनी मर्ज़ी जो है वो अमाउंट दे दें, बट दे डू नॉट डिसोसिएट फ्रॉम द रिसेप्टर साइड, ठीक है। उसमें हमारे पास एग्जांपल क्या दी हुई है, फेनॉक्सीबेंजामीन, ठीक है। रिवर्सिबल में हमारे पास फेंटोलामीन आ गया, ठीक है। इरिवर्सिबल में है फेनॉक्सीबेंजामीन, ठीक हो गया। अब इसके हम फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं अल्फ़ा ब्लॉकर्स के, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस बड़े मतलब सुपरफिशियल से इफ़ेक्ट डिस्कस किए हुए हैं। हर ड्रग का मैंने अलहदा से उसके फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स, ठीक है, एक्शंस मैंने अलहदा से समराइज़ किए हुए हैं। तो अभी इसके सुपरफिशियल इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं अल्फ़ा ब्लॉकर्स के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द कार्डियोवैस्कुलर इफ़ेक्ट्स। कार्डियोवैस्कुलर इफ़ेक्ट्स में दे डिक्रीज़ द पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस, दे डिक्रीज़ द ब्लड प्रेशर, ओके। सो कार्डियोवैस्कुलर इफ़ेक्ट्स में हमने ये सारे डिस्कस कर लिया, ठीक है। अच्छा, कार्डियोवैस्कुलर इफ़ेक्ट्स में हमारे पास एक और जो चीज़ है, ठीक है, जो हमारे पास अल्फ़ा रिसेप्टर्स हैं, दे कॉजेज़, जो हमारे पास अल्फ़ा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं, दे कॉज ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन एंड रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया, कि ऑब्वियसली जब हमारे पास अल्फ़ा रिसेप्टर्स जो एगोनिस्ट थे वो क्या कर रहे थे, वो वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा रहे थे, ठीक है। तो जब हम अल्फ़ा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एडमिनिस्टर करेंगे तो दे विल कॉज वेजो डायलेशन। जब वेजो डायलेशन होगी तो हमारे पास जो है पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करेगी। जब पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करेगी तो हमारे पास जो है ब्लड प्रेशर फॉल करेगा, दैट विल लीड टू ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ठीक है, और रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया होगा, ठीक है, ड्यू टू द बेरियर रिसेप्टर रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन, ठीक हो गया। अब अच्छा, अब नीचे मैंने कॉज भी डिस्कस किया हुआ है, कॉज ऑफ ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, एंटागोनिज्म ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, स्टिमुलेशन ऑफ अल्फा 1 रिसेप्टर्स इन द वास्कुलर स्मूथ मसल्स एंड कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टेरियोल्स इन द लेग, ठीक हो गया।
सो अदर इफ़ेक्ट्स में क्या आ जाता है, ठीक है। अदर इफ़ेक्ट्स में अल्फा रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट कॉज मायोसिस मींस कंस्ट्रक्शन ऑफ पिपल, नेजल स्टफनेस। अल्फा 2 receptors in the base of bladder and prostate, they decrease the flow of urine and treatment of urinary retention due to BPH। ठीक हो गया। ये मैंने इसका सुपरफिशियल सा अल्फा रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट का जो है ओवरव्यू डिस्कस कर दिया, ठीक है। अब नाउ हम एक एक ड्रग जो है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, और मेनली इंपॉर्टेंट ड्रग्स को ज़्यादा फोकस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास जो है अल्फा रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट, दैट्स फेनॉक्सीबेंजामीन, ठीक है। फेनॉक्सीबेंजामीन इज़ इरिवर्सिबल नॉन सेलेक्टिव अल्फा रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट बट इट हैज़ मोर एक्टिविटी फॉर अल्फा 1 रिसेप्टर्स। मीन्स है तो ये नॉन सेलेक्टिव, लेकिन इसकी ज़्यादा जो एक्टिविटी दैट्स फॉर अल्फा 1 रिसेप्टर्स। It also inhibits the reuptake of released norepinephrine by the presynaptic adrenergic nerve terminals, and it also inhibits histamine release, acetylcholine and serotonin receptors. Okay, ये इसके additional effects भी हैं, ठीक है, फेनॉक्सीबेंजामीन के। Okay, then we have the actions of फेनॉक्सीबेंजामीन, ठीक है। एक्शंस में क्या करता है, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर एक्शंस हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। इट डिक्रीजेस द पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस, ठीक है, जैसे कि मैंने प्रीवियसली डिस्कस किया कि अल्फा रिसेप्टर्स बेसिकली हमारे पास क्या काम कर रहे हैं, दे आर डिक्रीजिंग द पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस दैट लीड्स टू रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया। बाय एक्टिंग ऑन द प्री सिनेप्टिक अल्फा 2 रिसेप्टर्स दे कॉज इंक्रीज रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन। जब हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज इंक्रीज कर जाएगी दैट विल लीड टू इंक्रीज हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट। सो जब हमारे पास इंक्रीज़ हार्ट रेट हो रहा है, कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो ऑब्वियसली हमारे पास हार्ट पे जो है वो वर्कलोड इंक्रीज़ कर रहा है। जब हार्ट पे वर्कलोड इंक्रीज़ कर जाएगा दैट विल लीड टू एंजाइना, ठीक है, कार्डियक एरिथमियाज हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है। सो ये हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर एक्शंस मैंने सारे समराइज़ किए हैं, ठीक है। मेनली हमारे पास जो है अल्फा रिसेप्टर एंटेगनिस्ट के वो कार्डियोवैस्कुलर एक्शंस भी हैं, बाकी भी इसकी एप्लीकेशंस इन ड्रग्स की हैं वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी, ठीक है। अब थेरापेटिक यूजेस क्या है हमारे पास फेनॉक्सीबेंजामीन के, इट इज़ यूज्ड इन फियोक्रोमोसाइटोमा, ठीक है। फियोक्रोमोसाइटोमा एक ट्यूमर है हमारे पास, ठीक है, एड्रीनल ट्यूमर, जिसमें हमारे पास बहुत एक्सेसिव अमाउंट्स में हमारे पास एपिनेफ्रिन रिलीज़ हो रहा होता है, ठीक है। और रेनॉल्ड्स डिज़ीज़, ठीक है, रेनॉल्ड्स डिज़ीज़ भी हमारे पास एक पेरिफेरल डिज़ीज़ है, ठीक है, और जिसमें हमारे पास वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, ठीक है, और फ्रॉस्ट बाइट, ठीक है। सो दीज आर द थेरापेटिक यूजेस ऑफ फेनॉक्सीबेंजामीन। एडवर्स इफेक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। उनके ऑपोजिट जो एक्शंस हैं उनके ऑपोजिट कर लें तो हमारे पास एडवर्स इफेक्ट्स बन जाएंगे, ठीक है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, नेजल स्टफनेस, नोजिया, वॉमिटिंग हर किसी में, ठीक है। देन वी हैव सो दे कॉज इनहिबिशन ऑफ इजैकुलेशन, ठीक है, दैट्स अ मेजर एडवर्स इफेक्ट्स, इनहिबिशन ऑफ इजैकुलेशन, क्योंकि हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की हम ब्लॉकेज कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इजैकुलेशन। जब वो इनहिबिट हो जाएगा तो इजैकुलेशन कांट टेक प्लेस, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है हमारे पास फेनॉक्सीबेंजामीन की? कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो है दैट्स सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीज़ एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, ठीक है। सो दीज आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, ये आप देख लें, ठीक है। अब जो है यहाँ पे मैंने मैकेनिज़्म डिस्कस किया हुआ है फॉर रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया। वेट अ मिनट। ओके, अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया विद द यूज़ ऑफ नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स, ठीक है, तो मैंने सारा मैकेनिज्म जो है वो डिस्क्राइब कर दिया इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स हैं इनका मेन फंक्शन तो इट्स ऑब्वियस कि दे आर कॉजिंग वेजोडाइलेशन, ठीक है। जब वो वेजोडाइलेशन करवा रहे हैं तो जब वेजोडाइलेशन होती है तो ब्लड प्रेशर आपका फॉल कर जाता है, ठीक है, दैट विल लीड टू डिक्रीज ब्लड प्रेशर। जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज करता है तो दिस विल लीड टू स्टिमुलेशन ऑफ baroreceptors in the carotid sinus and the aortic arch, ठीक है। सो दे एक्टिवेट द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। उनको लगता है कि बॉडी जो है वो ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, बॉडी जो है वो हाइपोटेंशन की तरफ जा रही है, तो दे एक्टिवेट द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ऑब्वियसली जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा दिस विल लीड टू इंक्रीज हार्ट रेट, ठीक है, दैट्स मीन्स टेकिकार्डिया होगा, ठीक है। सो दैट्स अ कंपेंसेटरी मैकेनिज्म विद द यूज़ ऑफ नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स, ठीक हो गया। सो हमने ये फेनॉक्सीबेंजामीन कवर कर लिया। देन हमारे पास फेंटोलामीन है, ठीक है। फेंटोलामीन इज़ अ रिवर्सिबल नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर, ठीक है। इट्स अ पोटेंट कंपैरेटिव एंटेगोनिस्ट एट बोथ अल्फा 1 एंड अल्फा 2 रिसेप्टर्स, ठीक है, बिकॉज इट्स अ नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर।
causes minor inhibition of serotonin receptors and agonist effects at muscarinic and H1 and H2 histamine receptors. अब यूजेस क्या आ जाते हैं इसके फेंटोलामीन के, ठीक है. इट इज़ ऑल्सो यूज इन फियोक्रोमोसाइटोमा. फियोक्रोमोसाइटोमा इज़ एक्चुअली कैटेकोलामीन secreting tumor. So it's used for the prevention of dermal necrosis, treatment of hypertensive crisis, and reversal of local anesthesia in the soft tissues. And it is also used for erectile dysfunction. Okay, so these are the therapeutic uses of phentolamine. Adverse effects discuss करते हैं. Adverse effects में we have it causes severe tachycardia, ठीक है. Reflex tachycardia basically cause करती है arrhythmias and myocardial ischemia because they increase the workload on the heart, as I have told you before. ठीक हो गया. So that's all about phentolamine. ठीक है. एक क्वेश्चन जो है वो बड़ा पूछा जाता है कि why phenoxybenzamine, ठीक है, why phenoxybenzamine is preferred over phentolamine and pheochromocytoma. ओके, सो इसका आंसर मैंने ये यहाँ पे स्टिकी नोट पे पेस्ट किया हुआ है कि फिनॉक्सीबेंजामीन इज़ प्रेफर्ड फॉर फियोक्रोमोसाइटोमा देन फेंटोलामीन. ठीक है, इसकी 3 रीजंस आपने बता देनी है कि आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. बिकॉज फिनॉक्सीबेंजामीन इज़ एन इरिवर्सिबल अल्फा ब्लॉकर एंड इट हैज़ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एंड इट प्रिवेंट्स हाइपरटेंसिव क्राइसिस ड्यूरिंग सर्जरी. सो दीज आर ऑल द प्लस पॉइंट्स. ठीक हो गया. सो then we have the selective alpha-1 blockers. ठीक है, selective alpha-1 blockers हमारे पास मेन जो 3 drugs हैं, that's prazosin, trazosine and doxazosine. ठीक हो गया. So there are selective comparative blockers of alpha-1 receptors. So अब इंडिविजुअली इनको डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, प्रेजोसिन इज़ यूज्ड, मतलब इनके जो यूजेस हैं, ठीक है, वो सबके एक जैसे ही हैं. ठीक है, फिर मैंने इनको सेपरेटली डिस्कस किया हुआ है हर ड्रग को. प्रेजोसिन इज़ यूज्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, relaxes both arterial and venous vascular smooth muscle as well as smooth muscles in the prostate and its half life is 3 hours. ठीक है, मेनली इनके यही यूजेस होंगे हाइपरटेंशन में. ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये वेजोडाइलेशन करवा रही हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास ब्लड प्रेशर लोअरिंग मैकेनिज्म दे आर हेल्पफुल. ओके, देन वी हैव द ट्रेजोसिन. ठीक है, ट्रेजोसिन जो है दैट्स इफेक्टिव इन द हाइपरटेंशन as previous drug, approved for use in men with urinary retention symptoms due to BPH. half life इसकी क्या है 9 to 12 hours. Then we have the doxazosine. The doxazosine is used for the treatment of hypertension in the BPH. its half life is very long, like 22 hours. ठीक है. Then we have the tamsulosin. Tamsulosin is high bioavailability and half life is 9 to 15 hours. हाई एफिनिटी फॉर alpha-1A एंड alpha-1D रिसेप्टर्स. ठीक है, इसका भी काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. ठीक है, कि हम इसमें प्रेफर्ड कौन सी ड्रग करते हैं. ठीक है, फॉर BPH. सो दैट्स tamsulosin बिकॉज इट इज़ मेनली हमारे पास जो ब्लैडर में होते हैं alpha-1 के भी आगे फर्दर सब्टाइप्स होती हैं. alpha-1A जो है मेनली ब्लैडर में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, सो दे मेनली इनहिबिट्स alpha-1A रिसेप्टर्स. ठीक है, दैट विल लीड टू डिक्रीज टोन इन द स्मूथ मसल of the bladder neck and prostate that improves the urine flow. ठीक है, so it will relieve the symptoms of BPH. so tamsulosin is preferred in the BPH. ठीक है, adverse effects में क्या आ जाता है. adverse effects में they causes orthostatic hypotension and floppy iris syndrome. ठीक हो गया. अच्छा, alpha-1 drugs जो है alpha-1 antagonist drugs जो हैं that are used for BPH, ये अपनी याद रखनी है 3 drugs. ठीक है, so first of all we have the tamsulosin, then we have the alfuzosin and silodosin. अगर इनमें से पूछा जाए कि which is more preferred or which is best one, ठीक है, तो आपने फिर बताना है कि that's tamsulosin. ठीक है, और ये 3 drugs आपने बतानी है. then we have the other alpha receptor antagonist. ठीक है, other alpha receptor antagonist में we have alfuzosin, silodosin, enduramine, urapidol, labetalol and carvedilol, chlorpromazine and haloperidol, trazodone and ergotamine and dihydroergotamine. इनके आप नेम्स याद करें. ठीक है, इनका यूज़ इज़ सिमिलर. ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव. सो मैं इनको ज़रा ब्रीफली डिस्कस किया हुआ है. ठीक है, alfuzosin is alpha-1 selective and it's approved for BPH. ठीक है, as discussed before, there is an increased risk of QT prolongation इसके यूज़ के साथ. Silodosin blocks alpha-1A receptors and used for treatment of BPH. Enduramine is also alpha-1 selective antagonist used as an antihypertensive. Urapidol is used as an antihypertensive and is used for BPH. And then we have the labetalol and carvedilol. They're alpha-1 selective and beta antagonist effective because they're non-selective. Labetalol and carvedilol has both alpha and beta blocking effects. Okay, then we have the
Chlorpromazine and haloperidol, they are potent dopamine receptor antagonist and antagonist at alpha receptors. Trazodone has capacity to block the alpha 1 receptors. And then we have the ergotamine and dihydroergotamine, that's reversible alpha receptor blocker. So ये हमने brief सा जो है वो इन जो minor drugs हैं इनको भी discuss कर लिया है.